7 जुलाई 2024 यानी बीते साल कांवड़ यात्रा को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक आदेश जारी किया। कहा गया कि करीब 240 किलोमीटर की कांवड़ यात्रा रूट पर सभी दुकानों के मालिकों को अपना नाम और नंबर साफ अक्षरों में लिखना होगा। इसके बाद यूपी सरकार ने 9 जुलाई को यह आदेश पूरे राज्य में लागू कर दिया। अब की कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है, लेकिन इस बार यूपी सरकार ने ना ऐसा कोई आदेश जारी किया है और ना पाबंदी लगाई है। फिर भी कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानों, होटलों, ढाबों पर चेकिंग की जा रही है। यह अभियान पुलिस या प्रशासन नहीं बल्कि खुद को सनातनी और हिंदूवादी धर्मगुरु बताने वाले तथा कथित स्वामी यशवीर महाराज चला रहे हैं। 28 जून को स्वामी यशवीर की टीम के साथ पंडित जी वैष्णो ढाबा पहुंचे। शक था कि ढाबे का मालिक मुसलमान है और हिंदू नाम से होटल चलाया जा रहा है। इसे पुख्ता करने के लिए उन्होंने होटल के कर्मचारी को बुलाकर आधार कार्ड मांगा। आरोप है कि मना करने पर यशवीर के समर्थक उसे गाली देने लगे। धर्म जानने के लिए उसकी पैंट तक उतरवा दी। पुलिस ने पहचान अभियान को गैर कानूनी बताया और 17 लोगों के खिलाफ नोटिस जारी किया। हालांकि विवाद की जड़ माने जा रहे स्वामी यशवीर पर ना कोई कार्रवाई हुई ना पूछताछ। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या यशवीर महाराज सुप्रीम कोर्ट और यूपी सरकार से भी ऊपर हो चुके हैं। कि जो यशवीर बाबा जैसे लोग निकल रहे हैं गली गली चेक करने, नहीं वो नहीं कर सकते। उनके लिए क्या इंतजाम? नहीं वो नहीं कर सकते। उनके लिए हमें कोई इंतजाम करने की जरूरत नहीं है। हमने ये इंतजाम किया है कि FSSAI के लोग इस चीज़ को इंश्योर करेंगे और बाकी कोई चीज, कोई आदमी या कोई ग्रुप या कोई समूह इस काम में हाथ नहीं लगाएगा। तो बताते चले आपको कि मुजफ्फरनगर से यह घटना सामने आई थी। 21 जून की वो तारीख थी जब यशवीर महाराज के समर्थक एक ढाबे पर पहुंचकर, वैष्णो जी ढाबे पर पहुंचकर यहां पर चेकिंग अभियान चलाया था इन्होंने, और इस दौरान अभद्रता की थी। एक युवक के साथ उसका धर्म पूछने के नाम पर पैंट उतरवाने के भी आरोप लगे यशवीर महाराज के समर्थकों के ऊपर। इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी किया था। 3 दिन के भीतर जवाब मांगा था यशस्वी महाराज से, जिसके बाद महाराज जी भड़कते हुए ये कहते हुए नजर आए थे कि अगर कार्रवाई होती है तो वो प्रदर्शन करेंगे। लेकिन अभी तक महाराज जी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिससे प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुजफ्फरनगर का ये पूरा मामला, जहां पर कांवड़ यात्रा से पहले यशवीर महाराज ने चेकिंग अभियान चलाया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या कानून और सरकार से ऊपर हैं यशस्वी महाराज, क्योंकि जो दायित्व प्रशासन का होता है, जो काम प्रशासन को करना चाहिए था, वो करते नजर आए यशवीर महाराज और उनके समर्थक। प्रयागराज के मेजा इलाके के बदौली गांव से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक ही परिवार के 4 बच्चों के शव बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि बीते दिनों घर से ही बच्चे लापता हो गए। काफी खोजबीन की गई और आज सुबह तालाब से पुलिस ने चारों का शव बरामद किया है, जिससे परिजनों में कोहराम है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ग्राम बदौली में 4 बच्चे, जिनकी उम्र 3 से 5 वर्ष थी, आदिवासी बच्चे थे। ये घर के बाहर खेल रहे थे। उसके बाद ये घर नहीं वापस पहुंचे हैं। इस सूचना पर फोर्स को लेकर मैं स्वयं गांव पर पहुंचा। गांव में ग्रामवासियों की मदद से काफ़ी तलाश की गई, लेकिन बच्चों का रात में कुछ पता नहीं लगा। सुबह पुनः तलाश प्रारंभ की गई तो गांव के बाहर एक गहरे खेत में पानी भरा हुआ था, उसमें इन 4 बच्चों के शव प्राप्त हुए, जिन्हें पोस्टमार्टम के लिए प्रयागराज भेजा गया है। खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प